हेलो दोस्तों, यदि आप भी कक्षा 7 का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर देने जा रहे हैं 13 सितंबर से संस्कृत का, तो यहाँ पर बाबू आप लोग को ना 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर आए। कल आपके एग्जाम में 13 सितंबर को बिल्कुल सेम यही प्रश्न और यही क्वेश्चन मिलने वाला। अगर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है बाबू तो आप चैनल को बिल्कुल अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पर बाबू आप लोगों ने क्लास 7 का बिल्कुल यहाँ पर जो है 100% रियल क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। कल 13 सितंबर को ना बिल्कुल यही ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर मिलने वाला है, ठीक ना। और यहाँ पर ना बाबू सबसे पहले यहाँ पर ना समय आप लोग को जो है पूरे 2 घंटा मिलने वाला है। कुल पूर्णांक जो है वो 50 नंबर का रहेगा, ठीक है। यहाँ पर जो है छात्र छात्रा यहाँ पर अपना नाम भर लीजिएगा, ठीक है। वैध क्रमांक संख्या है, यहाँ पर अपना रोल नंबर भर लीजिएगा। और यहाँ पर बाबू अपना विद्यालय का नाम, जो विद्यालय का नाम है अपना विद्यालय का नाम यहाँ पर ही भर लीजिएगा, ठीक है। प्रखंड का नाम यहाँ पर भर लीजिएगा। जिला आपका जो भी जिला पड़ता है आप जिला का नाम यहाँ पर ही भर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो संकुल का नाम है बाबू अपना संकुल का नाम भर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ही बाबू आप लोग बड़ा गलती ये करते हैं कि आप इसमें भी भर देते हैं, लेकिन आपको इसमें कुछ भी नहीं भरना है। इसमें आप भर सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं, वर्ग क्रमांक संख्या भर सकते हैं, विद्यालय का नाम भर सकते हैं, प्रखंड जिला संकुल का नाम भर सकते हैं। लेकिन इसमें बाबू आपको कुछ भी छेड़छाड़ बिल्कुल भी नहीं करना है, इसको सादा छोड़ देना है, ठीक ना। और यहाँ पर ना यहाँ पर जो क्या है, वीक्षक का हस्ताक्षर में बिल्कुल भी नहीं लिखना है, मूल्यांकनकर्ता का हस्ताक्षर में बिल्कुल भी नहीं लिखना है, प्राप्तांक में भी कुछ नहीं भरना है। तो यहाँ पर भरेंगे कौन, तो आपके क्लास के जो टीचर रहेंगे वही अपना इसमें भरेंगे, ठीक ना। इसमें आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। अब चलिए देखते हैं एक एक प्रश्न का बाबू सही आंसर। ये आप लोग को ना 13 सितंबर को बिल्कुल ये संस्कृत का जो है क्वेश्चन बिल्कुल 100% आएगा। नहीं आएगा बाबू आप लोग चैनल को जो है ना बिल्कुल अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये क्लास 7 का जो है ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, ठीक है ना। कल आपके एग्जाम में यानी 13 सितंबर को, ठीक है, सेम यही क्वेश्चन आने वाला है। चलिए एक एक प्रश्न का बाबू सही आंसर देखने वाले। यहाँ पर बाबू निर्देश है, थोड़ा सा यहाँ पर बाबू निर्देश को समझ लीजिएगा, निर्देश को पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। इस प्रश्न पत्र में बाबू ना कुल 6 प्रश्न रहेगा, ठीक ना। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना बाबू बहुत ही अनिवार्य है। एक ही प्रश्न को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, एक एक प्रश्न का बाबू सही आंसर देने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर ना कर रहा है, पहला नंबर क्वेश्चन है अधोलिखिताना अनुच्छेद हिंदी भाष्याम अनुवादत, नीचे लिखे अनुच्छेद का हिंदी भाषा में अनुवाद करना होगा। ये पूरे बाबू 10 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक ना। चलिए कारण अधुना संसार पर्यावरण प्रदूषण निरंतर वर्धमान नमस्ते वायु प्रदूषणात् जना रुग्ना भवन्ति जीवन प्रयोगिना वस्तुना, ठीक ना। और ये मध्य वायु प्रथना स्थानमस्ति वायु बिना वायु जो है वो क्षण मापी न जीवामा वायु प्रदूषण नयुक्तम अरण्य आवश्यकम, ठीक ना बाबू। तो ये भी कारण है पर बाबू हिंदी में देखिए यहाँ पर संस्कृत में ऊपर लिखा हुआ और इसमें यहाँ पर जो हिंदी में आपको अनुवाद करना है। तो अभी पूरे संसार में पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, वायु प्रदूषण होने से लोगों से रोग फैल रही है। जीवन उपयोगी वस्तुओं में वायु का स्थान जो है बाबू प्रथम है। वायु के बिना हम लोग एक क्षण भी नहीं जीवित रह सकते हैं। और वायु प्रदूषण के खास कारण है अति आवश्यक है बाबू, ठीक ना। खत्म करना अति आवश्यक है, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, ये बाबू जो है ये पूरे 10 नंबर का 2 क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है ना बाबू यहाँ पर 2 नंबर का रहा ना सुभाषितानि पाठस्य श्लोक में लिखतवा तस्वार्थ हिंदी भाषाया लिखत, यानी कह रहा है सुभाषितानि पाठ से एक श्लोक लिखकर उसका अर्थ हिंदी में लिखना है बाबू। ये पूरे 10 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है सत्य जो है बाबू ने ब्रूयात जो है सत्यम प्रिय च नतित बुयात किसी धर्म सनातन। अनुवाद है बाबू सत्य बोलो प्रिय बोलो अपर अप्रिय सत्य न बोलो और प्रिय असत्य न बोले, ऐसी जो है बाबू सनातन रीति है बाबू, ठीक ना। इसी तरह से बाबू आपको लिखना है। ये पूरे मार्क्स का क्वेश्चन जो है पूरे 10 नंबर का है। ये आंसर यहाँ पर बाबू आप लोग को ना लिखा हुआ है, पर आप लोग पूरा आंसर बना के दमाइएगा, एक भी प्रश्न को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों कह रहा है ना 3 नंबर प्रश्न है निम्नलिखिताना प्रश्नानम उत्तरनम एक पदेन लिखत, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक पद में लिखे, ठीक है। क्या यहाँ पर कह रहा है पहला नंबर, यहाँ पर पूरे बाबू 10 नंबर का क्वेश्चन है। ये सही प्रश्न जो है मार्क्स 2 नंबर का है। तो कह रहा है एक सीमन वर्ष कति मासा भवंती, ठीक है।
तो कह रहा है ना यहाँ पर एक सीमन जो है वैसे 12 मास, ठीक ना। चलिए खा नंबर क्वेश्चन है, सिद्धार्थ कदा बोधि प्राप्तवान, ठीक है, प्राप्तवान। यहाँ पर इसका आंसर लिखा हुआ है अश्व व्यावृक्षस्य, ठीक ना। चलिए गा कर का बिना वाय छन्न मापी व जीवाम, ठीक ना। वायु बिना जो है बाबू व्या छन्न मपी न जीवामम हो जाएगा ना। घर नंबर क्वेश्चन कह रहे भारतीय विधान मुख्य निर्माता का हस्ती, ठीक ना। कह रहा है भीमराव अम्बेडकर हो जाएगा, वो इसका सही ऑप्शन होगा, ठीक ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है प्रातः काले कीदृश आहार आवश्यक, आहार कर रहा है बिहारानम हो जाएगा, ठीक है, ये सही ऑप्शन हो जाएगा। अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न है मंजूषाया उचितम पद चितवा वाक्यानि पूरत, मंजूषा से सही पद को चुनकर वाक्य को पूरा करना है बाबू, ठीक ना। चलिए यहाँ पर जो है इसमें सारा प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है, आंसर इसमें भरना है आप लोग को, ठीक ना। ये पूरे बाबू 5 नंबर का क्वेश्चन है। कह रहा है बाबू व्यायाम सप्तम वर्ग, कह रहा है बाबू क्या कर रहा है व्यायाम सप्तम वर्ग पठामा, ठीक ना, पठामा हो जाएगा, ये बिल्कुल ये वाला सही हो जाएगा, ठीक ना। खा कर रहा है अशांत मानवा क्या कर रहा है दानवा हो जाएगा, ये बिल्कुल ये वाला सही होगा, दानवा ईवी भवती। गा कर रहा है वो स्वतंत्रता दिवस शुभ अवसरा प्रतिवर्षम आयति, प्रतिवर्षम बाबू ये भरा जाएगा, ठीक है। घा कर रहा है बाबू कह रहा है बाबू भोजन हानिकारक जाते ये हो जाएगा सही, ठीक है। आरा कर रहा है चतुर्मूर्खो जाता ये बाबू ये सही हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 5 नंबर प्रश्न है अधोलिखिताना पदान संधि कुरत, नीचे लिखे पदों को बाबू संधि करना, ठीक ना। ये पूरे 10 नंबर का क्वेश्चन है। कह रहा है का नंबर तस्य प्लस से क्या बोला तो तस्य बन हो जाएगा। खा कर रहा है अपरा प्लस तू से क्या बोला तो अपरातु बन जाएगा, ठीक ना, ये बिल्कुल सही होगा। गा कर रहा है बाबू औषधाया चावने के बाद औषध्या हो जाएगा, ठीक ना। घा कर रहा है बाबू कदा जोर अप यानी कदापि होगा, ये बिल्कुल सही होगा। अरा कर रहा है हित उपदेश यानी कि हित उपदेश होगा, ये बिल्कुल सही होगा वो, ठीक ना। चलिए अगला नंबर 6 नंबर क्वेश्चन है संस्कृति अनुवाद कुरत, संस्कृत में अनुवाद कर, ठीक ना। वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है, सा प्रतिदिन विद्यालय गच्छति। खा कर है मैं सप्तम वर्ग में पढ़ता हूँ, आहा सप्तमे कक्षाया पठामी। गा कर रहा है तुम दोनों पढ़ते हो तो भवंतौ आदित्यवंतौ, ठीक है। ये बाबू इसका सही प्रश्न का यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है, सही प्रश्न का आंसर आपको दे के जाना, ठीक ना। घा कर है मैं विद्यालय जाता हूँ, आहा विद्यालय गच्छति। राधा भात पकाती है तो राधा टांडुल पचती, ठीक ना बाबू। ये सब सारा प्रश्न का आंसर बाबू 6 नंबर तक क्वेश्चन था, 6 नंबर तक बाबू पूरा प्रश्न का सही बाबू आप लोग को ना हिंदी में बाबू आप लोग को ना बिल्कुल आप लोग को आंसर करवा दिया हूँ। आप लोग जाकर वीडियो को एंड तक देखना है। और एग्जाम में बाबू 13 सितंबर को बिल्कुल आप जो है 50 में 50 प्रश्न बना के आए, ठीक ना। एक ही प्रश्न को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, 50 में 50 नंबर बिल्कुल आएगा, 100% आएगा बाबू, ठीक ना। चलो उससे मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।